ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं और थोड़ी देर पहले ब्राजीलिया के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 114 घुड़सवार दलों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पिछले 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की ये पहली स्टेट विजिट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच इस समय कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। उस बातचीत में क्या हो रहा है, जैसे ही ये बातचीत समाप्त होगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का आज कैसा ऐतिहासिक स्वागत वहां पर किया गया। अब हम भारत और ब्राजील के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आपके लिए डिकोड करेंगे। दुनिया के मानचित्र पर ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मौजूद है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। भारत और ब्राजील के बीच 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है और ब्राजील की जनसंख्या के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आप नक्शे में देख लीजिए कि ब्राज़ील और भारत कहां पर हैं। और ब्राज़ील की जनसंख्या करीब 22 करोड़ है और जनसंख्या के लिहाज से ब्राज़ील हमारे देश में उत्तर प्रदेश से भी एक छोटा देश है। हमारे यहाँ से बहुत दूर है, 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। और नक्शे पर अगर आप देखेंगे, दुनिया के नक्शे पर, तो ये दोनों देश ऐसे नज़र आएंगे। आबादी है 22 करोड़ के आसपास, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से ब्राज़ील भारत से भी बड़ा है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत और ब्राज़ील के बीच वर्ष 1948 से ही डिप्लोमेटिक संबंध है और दक्षिण अमेरिका का सबसे पहला देश ब्राज़ील था जिसने भारत के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और भारत और ब्राज़ील के बीच ये जो संबंध हैं ये 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने हैं। ब्राज़ील की खोज में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जैसा आप जानते हैं। इसके 2 साल बाद वर्ष 1500 में एक पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेस भारत की यात्रा पर निकले, लेकिन गलती से ब्राज़ील पहुंच गए और इसके बाद पुर्तगाल से गोवा आने के लिए और गोवा से पुर्तगाल जाने के दौरान नाविक ब्राज़ील में रुका करते थे। पुर्तगालियों की यात्रा की वजह से भारतीय मसाले और यहाँ के पशु ब्राज़ील पहुंचे और आज ब्राज़ील में ज़्यादातर गाय और भैंस और मवेशी भारतीय मूल के ही हैं। और वर्ष 2024 में ब्राज़ील में भारतीय मूल की एक गाय जिसका नाम था वियाटिना 19, ये 40 करोड़ रुपए में बिकी थी और इस गाय ने वर्ष 2024 में सबसे महंगी गाय का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ब्राज़ील पूरी दुनिया में अपने फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील में मशहूर खिलाड़ी जैसे पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो जैसे महान फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं और फुटबॉल के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी ब्राज़ील ने जीते हैं। पूरी दुनिया में ब्राज़ील चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। आज पूरी दुनिया में
कॉफ़ी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और ब्राज़ील का रियो कार्निवल दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कार्निवल माना जाता है, जो अपने म्यूज़िक और डांस के लिए मशहूर है। गोवा और ब्राज़ील दोनों ही जगहों पर पुर्तगालियों का शासन रहा है, इसलिए गोवा और ब्राज़ील के कार्निवल में पुर्तगाल की संस्कृति का असर आपको देखने को मिलता है। अब व्यापार की बात करते हैं। ये तो हमने आपको सांस्कृतिक बातें बताई हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत और ब्राज़ील के बीच 1,03,700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था और इस दौरान भारत ने ब्राज़ील को 57,545 करोड़ रुपए का सामान बेचा और 46,155 करोड़ रुपए का सामान हमने ब्राज़ील से खरीदा। भारत डीजल, एग्रीकल्चर, केमिकल, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग का सामान, एल्युमिनियम जैसे सामान ब्राज़ील को बेचता है, जबकि ब्राज़ील भारत से कच्चा तेल, सोया ऑयल, सोना, कपास और चीनी जैसे सामान जो हैं, इसका कारोबार यहाँ होता है। ब्राज़ील को भारत ज़्यादा सामान भेजता है और कम सामान उससे खरीदता है, इसलिए भारत और ब्राज़ील के कारोबार में भारत को ज़्यादा फायदा है। ये भारत की तरफ झुका हुआ है और वर्ष 2021 में भारत ने ब्राज़ील के एक उपग्रह को भी लॉन्च किया था। ब्राज़ील में लगभग 5,000 भारतीय रहते हैं और ब्राज़ील के लोग भारतीय संस्कृति और खान पान को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो हिंदी भाषा को बोलना और लिखना भी सीख रहे हैं। ब्राज़ील में रहने वाले कई लोग भारत घूमने के लिए आते रहते हैं, आना चाहते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। पापा की पैसी गोल गोल, दादाजी। फर्स्ट नमस्ते, मेरा नाम ब्रूनो है, मैं ब्राज़ील से हूँ। मैं 2 बार भारत गया, मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that भारत मेरे दिल में है। तो ब्राज़ील के रहने वाले ब्रूनो हिंदी सीख रहे हैं। उन्हें भारत से बड़ा लगाव है, भारत में बने हुए खाने से बड़ा लगाव है और ब्राज़ील में रहते हुए वो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा।